31 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा ये कातिल। पहचान बदली, खुद को मरा हुआ तक साबित कर दिया और बन गया यूट्यूबर। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। गाजियाबाद के लोनी से आखिरकार ये आरोपी पकड़ा ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ दीप्ति चंद्रा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन है सलीम वास्तिक। दरअसल सलीम वास्तिक 007 नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहाँ उनके 28,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है। वो अक्सर इस्लाम, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाते थे। जहाँ अधिकतर लोग समाज के डर से अपनी विचारधारा छिपा लेते थे, वही सलीम टीवी डिबेट्स में भी बेबाकी से अपनी राय रखते थे। यही बेबाकी अब उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है। सलीम वास्तिक कोई साधारण नाम नहीं। गाजियाबाद के लोनी के ही रहने वाले सलीम ने आजाद स्कूल से दीनी तालीम हासिल की है, लेकिन उनकी पहचान तब बदली जब उन्होंने खुद को एक्स मुस्लिम घोषित कर दिया। अब सामने आई है एक 13 साल के मासूम की अपहरण और हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात। तो कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1995 में दिल्ली से 13 साल के संदीप बंसल का अपहरण हुआ था और इस वारदात के पीछे सलीम वास्तिक और उनके कुछ साथी बताए गए थे, जिन्होंने बच्चे के परिवार से 30,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। लेकिन पैसे मिलने से पहले ही मासूम की हत्या कर दी गई थी, जिसे उस समय पूरा इलाका दहल गया था। पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार किया और 1997 में उसे उम्र कैद की सजा भी मिली। लेकिन साल 2000 में पैरोल पर बाहर आने के बाद वो फरार हो गए थे और फिर शुरू हुआ उसका 31 साल तक का कानून से बचने का खेल, जिसमें उसने अपनी पहचान बदली, खुद को मृत तक घोषित करवा दिया और सलीम अहमद नाम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छिपकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, उसने सोशल मीडिया पर सहारा लिया और सलीम वास्तिक 007 नाम से यूट्यूब चैनल बनाकर एक्स मुस्लिम यूट्यूबर की पहचान भी बना ली थी, जिससे उसे अलग अलग समूहों का समर्थन मिलने लगा। साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो और सतर्क हो गया था। लेकिन हाल ही में गाजियाबाद में उस पर हुए हमले के बाद उसका नाम फिर चर्चे में आ गया है और इसी दौरान दिल्ली पुलिस को उसके पुराने केस की जानकारी दोबारा मिली है। इसके बाद एंटी रॉबरी एंड सीरियस क्राइम टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और लोनी इलाके में जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिससे 31 साल पुराना यह सनसनीखेज मामला आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।